हेलो दोस्तों, हम लोग आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया। ठीक है, देखिए ये जो ऑप्शन राइट में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर रजिस्टर्ड आप है इनकम टैक्स पे तो आपको लॉगिन करना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड भी कर सकते हो जाके। ठीक है, तो हम लोग को इंश्योर करते हैं यहाँ पे आप लोग आपका जो अकाउंट है इनकम टैक्स पे लॉगिन किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज शो होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में जो आपका प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है, अपडेट जो दिख रहा है अपडेट पहले कर लीजिएगा। अगर अपडेट है तो आपको कुछ नहीं करने का है। ठीक है, उसके बाद आपको 26 AS और AAS पहले कंफर्म करना है कि जो डेटा दिया हुआ है इनकम टैक्स द्वारा तो सही है कि नहीं है। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ई फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर 26, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जाके आपको 26 में जो भी आपका TDS कटा हुआ है वो आ रहा है कि नहीं है पहले चेक कर लीजिएगा। अगर आ रहा है तो इंश्योर करें कि ये जो आया है, जो इनकम टैक्स द्वारा जो भी TDS कटा हुआ है तो सही मतलब आया है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाइए, ये वाला जो सर्विसेज है। ठीक है, सर्विस में आके आपको क्या करना है, नीचे जो दिया हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AAS जो बोलते हैं, तो AAS में भी जाके 26 है जो भी शो कर रहा है, जो भी डेटा TDS काटा हुआ है और जो भी पेंडिंग दिख रहा है वो AAS में आ रहा है कि नहीं है, वो भी आपको क्रॉस वेरीफाई साथ साथ करना है। ठीक है, याद रखिएगा, AAS योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बट नॉट योर इनकम स्टेटमेंट। जो भी AAS में शो नहीं करेगा तो आपको लग रहा है कि ये इनकम मेरा अर्न हुआ है लेकिन AAS में शो नहीं कर रहा है, फिर भी आपको इनकम टैक्स है जो भी मतलब जैसे भरोगे तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एडिट करके इनकम दिखाना है। ठीक है, याद रखिएगा AAS में कुछ कुछ डेटा भी नहीं आ सकता है लेकिन आपको वहाँ पे शो करना है। ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बैक आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, जैसे कि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हम लोग अभी फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ फाइल नाउ जो दिख रहा है ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ई फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसमें भी क्लिक करोगे तो वो भी आ जाएगा। देखिए, दिखा देता हूँ, देखिए आ गया। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR, और यहाँ पे जैसे मांग रहा है प्लीज सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न भर रहे हो। जैसे कि ये वाला जो पहले ऑप्शन जो दिख रहा है 2022 और 23। ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर, इसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मांग रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे कि इनकम टैक्स द्वारा जो रिकमेंडेड किया हुआ है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन करने से क्या होगा ना, डेटा जो भी आपका वो मतलब आ जाएगी वो सब मतलब अपडेट साथ साथ दिखा जाएगा आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन करने से ना क्या मतलब ये बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन के ऊपर में। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे दिया हुआ है, इफ़ यू सिलेक्ट ऑफलाइन मोड यू नीड टू अपलोड द ITR फॉर्म प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर ऑफलाइन करोगे तो फिर आपको यूटिलिटी जो ITR का यूटिलिटी वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन करने से क्या होगा, जल्द से जल्द आपका रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज शो होगा, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
आपको क्या करना है, जैसे आप नया भर रहे हो तो टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर में क्लिक करना है। लेकिन मेरा जो डेटा है आइटर 1 है, तो मतलब अपडेट हुआ है और मैं उसको अपडेट किया हुआ हूँ, तो उस हिसाब से ड्राफ्ट इसलिए यहाँ पे सेव आ रहा है। नहीं तो आप स्टार्ट न्यू ऊपर में क्लिक कर भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए पॉपअप दिख रहा है जो वी हैव प्री फिल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। ठीक है, जो भी डेटा अभी दिखने वाला है आपको वो सब प्री फिल्ड मतलब इनकम टैक्स द्वारा प्री फिल हो चुका है। अगर कुछ डेटा एडिट करना है तो पहले इंश्योर कर ले कि जो डेटा आप एडिट करने वाला है वो आपके पास सही आ रहा है कि नहीं है, वो भी आपको पहले इंश्योर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है। जब आप एडिट करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जब आप एडिट करिएगा कुछ डेटा को तो उससे आपको पहले क्या करना है, जो डेटा आपके पास है तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। और जो पहला ऑप्शन है दिख रहा है जैसे कि लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। ठीक है, देखिए इस तरह का आपको टैब शो होगा, 1 2 3 4 और एक तो यहाँ पे है 5। ठीक है, ये जो 5 टैब दिख रहा है, ये 5 टैब को आपको पहले कंफर्म करना है, एक एक टैब को। ठीक है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या भरा जाता है पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह का जो टैब दिख रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जैसे कि वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट। ठीक है, नीचे आ जाएगा वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका नाम और पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पहले इसको इंश्योर करें कि सही है कि नहीं है, नहीं तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अगर अपडेट करना चाहते तो यहाँ पे भी एडिट ऑप्शन है, आप एडिट में जाके आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, पेंशनर के लिए, अदर पेंशन के लिए, और क्या क्या है देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अदर करना है। जो मेरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में मेरा मतलब मेरा जो एम्प्लॉयर है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको अदर में क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक आ जाएगा रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि 31 जुलाई से पहले हम लोग अभी रिटर्न भर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद क्या कुछ नहीं करना है, एकदम नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे जैसे मांग रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर न्यू टैक्स रेजिम सबसे अगर जाना चाहते तो यस करना है, नहीं तो नो, क्योंकि न्यू ऑप्शन में थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन वगैरह भी मिल जाता है ओल्ड से सबसे, क्योंकि न्यू में इसमें नहीं मिलता है, इसलिए हम नो करके रखा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अगर जो भी होगा आपको पहले कंफर्म कर लीजिएगा आपके लिए कौन सा बेनिफिट होगा। ठीक है, और आ जाइए यहाँ पे जैसे देखिए बैंक डिटेल्स में दोस्तों बैंक डिटेल्स को भी करेक्ट वैलिडेट करना है। जैसे कि मेरा 2 है तो कौन सा बैंक में आपका रिफंड वगैरह जो भी आने वाला है, तो पहले यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए। अगर ये दोनों जैसे दिख रहा है मेरा, दोनों में अगर होगा तो किस में भी एक ठो में आपको क्लिक करना पड़ेगा आपका जो रिफंड के लिए। ठीक है, मेरा एक ठो किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम नीचे आ जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका, उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। ठीक है,
और देखिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम जो टैब दिख रहा है उसके ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों याद रखिएगा, इनकम मतलब आइटर 1 में एक एक टैब भरने से ही दूसरा स्टेप जो टैब है वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलने वाला है। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी एग्जम्पशन में मांग रहा है, जैसे कि एक एक चीज़ आपको देख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो स्किप कर लेते हैं, वो भी बाद में आपको मांगने वाला है। ठीक है, स्किप दिस क्वेश्चंस, यस कर लेते हैं। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग अभी भर रहे हैं। ठीक है, तो वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल्स यहाँ पे जो दिख रहा है, एक एक डिटेल्स को आपको अच्छा से भरना है। ठीक है, पहले जो ऑप्शन जो दिख रहा है इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक कभी कभी आ जाता है। अगर नहीं मतलब अपडेट है इनकम टैक्स द्वारा, आपको क्या करना है, फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर से मिला होगा, ठीक है, जो भी मिली होगी इनकम टैक्स मतलब आपका जो एम्प्लॉयर से, तो आपको पहले कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो सैलरी जो ऑप्शन दिख रहा है और फॉर्म 16 जो भी सैलरी का इनकम डिटेल्स आ रहा है वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अच्छा से आपको मिलाना है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में आपको क्या मतलब अगर एडिट करना चाहते हो ग्रॉस सैलरी में क्या क्या दिखाना है और एग्जाम अलाउंसेस में क्या क्या दिखाना है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है फॉर्म 16। सबसे फॉर्म 16 जो पार्ट बी वाला ऑप्शन में उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पहले कंफर्म कर लेना है। अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप ये एडिट ऑप्शन जाके भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, नेट इनकम आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैलरी का जो नेट पोजीशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आपका एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट भी कर सकते हो अगर हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम वगैरह आप अर्न कर रहे हो तो। और तो अदर सोर्सेस में देख लेते हैं। अदर सोर्सेस में याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा एक चीज़ आता है, वो है इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। याद रखिएगा हमेशा ये चीज़ रहता है। अदर सोर्स में और कुछ डाल रहे हो या नहीं डाला उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर है तो डाल लीजिए, किंतु एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट वो हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एडिट ऑप्शन है, एडिट में जाके आपको ये वाला इंश्योर करना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐड भी करना है तो ऐड अनदर उस ऑप्शन में आके भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में दिख जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो इंश्योर करें कि जो भी इनकम आप भर रहे हो वो सारा सही है कि नहीं है। ठीक है, जो भी मतलब आप एडिट करना चाहते हो तो पहले आपको कंफर्म करना है आपके पास सही डॉक्यूमेंट है भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो आप सही मतलब एडिट करके इधर उधर करके नंबर वगैरह डाल देते हो, फिर इनकम टैक्स तरफ से फिर भी इनकम टैक्स जो नोटिस है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं ये सब। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और ग्रॉस टोटल इनकम। अभी देखते हैं क्या मांग रहा है, लेट्स वैलिडेट और प्री फील्ड रिटर्न जैसे दिख रहा है, वो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम भी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कौन सा टैब देखना है, टोटल डिडक्शन। ठीक है, इसमें क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है डिडक्शन में आपको इंश्योर करना है, ये सब डिटेल जो दिख रहा है एक एक चीज़ को आप पढ़ सकते हो। ATC में जैसे LIC वगैरह आता है, ATG में डोनेशन जो देते हो, ठीक है, एम्प्लॉयर तरफ से अगर कुछ मिला है तो पहले उसको
स्किप कर लेते हैं। और एक चीज़ देखिए, जैसे कि हम भरे थे ना इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, वो टीटीए में आ जाता है, पहले उसको भी यस करना है यहाँ पे। अगर नहीं करते हो फिर भी देखिए जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, जो भी कुछ डालना है यहाँ पे भी एडिट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले इंश्योर कर दें जो भी डेटा आप दे रहे हो यहाँ पे वो सही है कि नहीं है। एक एक चीज़ को आप देख सकते हो। इनकम टैक्स नया पोर्टल पे ये एक तो सुविधा दिया हुआ है, आप एक एक चीज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन सा आपके लिए डिडक्शन सही है कि नहीं है। अगर डिडक्शन वगैरह आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके ऊपर में क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कौन सा हेड में आपका एग्जाम्पशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये डिटेल में हम दिखा देते हैं, क्योंकि ये सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कंटेंट को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, टोटल डिडक्शन भी हम लोग का हो चुका है। अभी क्या मांग रहा है देखते हैं, ये कंफर्म कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए फॉर्म 16 सबसे आपको भी क्रॉस वेरीफाई करना है, ऑटोमेटिक शो होता है। फिर भी आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। और कुछ भी देखिए डोनेशन वगैरह अगर चैरिटी में कुछ डोनेट किए हो, यहाँ पे भी आप ऐड में करके उसको भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, टोटल डिडक्शन भी आपका लास्ट में आ जाए कितना आप डिडक्शन किए हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म में क्लिक करना है। जो भी डेटा कन्फर्म करने से पहले जो भी डेटा आप दे रहे हो ना, तो उसको पहले इंश्योर करें कि सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और ग्रॉस टोटल इनकम भी हो चुका है, टोटल डिडक्शन भी हो चुका है और टैक्स पेड में आ जाते हैं। ये वाला टैब खुल जाएगा आपको। याद रखिएगा ITR 1 में क्या होता है ना, एक एक टैब कंप्लीट करने से दूसरा टैब ही खुलता है, नहीं तो ऐसे ही नहीं खुलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको शो होने लगेगा, जैसे कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS और सैलरी इनकम, जो भी सैलरी इनकम से कटा हुआ है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे शो डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ अपडेट रहता है, कुछ कुछ भी नहीं अपडेट रहता है, तो आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ को देख के अपडेट करना है। ठीक है, जो भी एडिट करना है पहले इंश्योर करें कि वो डेटा आपके पास सही है कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर इनकम टैक्स तरफ से नोटिस भी आ सकता है आपको लोग। और एडवांस टैक्स में देखिए जो भी पेमेंट किया हुआ है वो सब इसमें मिल जाएगा। टोटल टैक्सेस पेड, यहाँ पे आपका जो भी टोटल टैक्स पेड है, इनकम टैक्स में जो भी आप TDS काटा हुआ है इनकम टैक्स द्वारा, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और जो भी आप मतलब इनकम टैक्स में को पेमेंट किए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, टोटल टैक्स पेड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए ये वाला जो टैक्स टोटल टैक्स लाइब्रेरी आ रहा है उसके ऊपर में क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लाइब्रेरी डिटेल्स। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम टोटल डिडक्शन कितना कटा हुआ है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। और लास्ट में टोटल इनकम। ठीक है, डिडक्शन काटने में जो भी टोटल इनकम आ रहा है उस हिसाब से आपको टैक्स उसके ऊपर में लग जाएगा। तो देखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है
और मेरा जो रिबेट है 87A सबसे वो उसको भी कैरी फॉरवर्ड उसको भी सेटअप कर दे रहा है, इसलिए जो टैक्स पेमेंट मेरा यहाँ पे हो रहा है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करने का है आपको, जो भी TDS वगैरह जो आपको कितना भी टैक्स पेमेंट करना है TDS काटने के बाद वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। ठीक है, देखिए, हाँ टोटल टैक्स लाइब्रेरी ये भी हो चुका है। टोटल टैक्स लाइब्रेरी हम देख चुके हैं, हम लोग का जो भी टैक्स बन रहा है वो 0 है, इसलिए कंफर्म करके प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, यू नीड टू मेक ₹1 पेमेंट ऑफ ₹0। अगर जो भी आपको टैक्स बन रहा है आपका टैक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और उस हिसाब से आपको अगर पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, ऑप्शन भी मिल जाएगा पेमेंट करना है। अगर रिफंड वगैरह मिलेगा तो वो भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इंश्योर करेंगे जो भी डेटा आपको भरे हुआ उस हिसाब से ये टैक्स सही आ रहा है कि नहीं है। उसके बाद देखिए अमाउंट पेबल देखिए 0 आ रहा है। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न और लास्ट मोमेंट में देखते रहते हैं। यह आ जाएगा यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। ठीक है, आपका नाम, पापा का नाम और जो भी है सेल्फ भर रहे हो कि नहीं है वो सब आपको यहाँ पे शो होगा, पैन वगैरह। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टिक ऑप्शन यहाँ पे कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक करना है आपको। देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए जो भी डेटा आप भर रहे हो। देखिए जैसे कि पार्ट 1 में जनरल इन्फॉर्मेशन, नाम, पैन नंबर, डिटेल्स, जो एड्रेस डिटेल्स है वो सब यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उस हिसाब से इनकम कितना बन रहा है, टैक्स कितना पेमेंट किए हो, वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक एक चीज़ को आपको पढ़ के इंश्योर करना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, एकदम नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट। ठीक है, उसका ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आइटर 1 है वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर वेयर फाउंड। अगर कुछ भी एरर यहाँ पे आ जाती है तो आपको इनकम टैक्स तरह दिख जाएगा कि ये वाला ऑप्शन में आपका एरर आ रहा है। तो उसके ऊपर में अगर क्लिक करोगे तो आपको ले लेता है जो भी आप डेटा डाले हो वो गलत है कि नहीं है, वो आपको सारा कंफर्म करना है वहाँ पे जाके। ठीक है, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडिट करना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। जो भी आपका जो भी एरर आया होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ठीक है, ये जो है असेसमेंट ईयर 22-23 का हम लोग का अभी रिटर्न कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन लास्ट मोमेंट में। दोस्तों याद रखिएगा, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन करने से पहले आपको अच्छा से देखना है जो भी टैक्स बन रहा है, टैक्स कितना आपको रिफंड मिलने वाला है, वो सब सही है कि नहीं है, पहले कंफर्म कर लीजिए। एक बार आप वेरीफाई कर देते हो फिर तो बाद में भी आपको एडिट नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, ई वेरीफाई तुरंत नहीं करना है। अगर कुछ भी ऑप्शन वगैरह कुछ अपडेट आने वाला है तो वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो जैसे कि वेरीफाई बाय ITR भी और CPC बेंगलोर को आप जैसे फिजिकल हार्ड को भी भेज सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो यहाँ पे आप। और यहाँ पे देखिए ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो। ई वेरीफाई ने सबसे रिकमेंड दिया हुआ है OTP, सबसे आधा जो OTP आता है मोबाइल पे
उस हिसाब से भर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, तुरंत हो जाता है, फाइलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्लिक करके ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ई वेरीफाई नाउ क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाए, OTP डाल दीजिएगा और वेरीफाई उसके बाद करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है जो भी डेटा आप दिए हुए हो वो सही है कि नहीं, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी मतलब ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसमें उसके ऊपर में क्लिक करके आप देख सकते हो कौन सा मतलब जो सेक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से डेटा सही जा रहा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।